और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट, माणा गांव का पोस्ट वीडियो किया है साझा। बद्रीनाथ धाम के पास स्थित है माणा गांव और आखिरी गांव भारत का उसे कहा जाता है। माणा गांव का पोस्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक्स पर साझा किया गया। माणा गांव का पोस्ट वीडियो जो है वो साझा किया है पुष्कर सिंह धामी ने। बद्रीनाथ धाम के पास स्थित है ये माणा गांव। सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट, माणा गांव का पोस्ट वीडियो शेयर किया है। बद्रीनाथ धाम के पास स्थित है माणा गांव और ये तस्वीर आपके सामने है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन लाइव देखा। कार्यक्रम के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। जनजातीय गौरव दिवस आज पूरे देश में एक उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री की हमारे आदिवासियों के उत्थान में भी बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर रोजगार का। हमारे राज्य में भी 5 प्रकार की जनजातियां रहती है। हम उनके उत्थान के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। आज बहुत बड़ा दिन है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2021 से भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने आदिवासियों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए संपूर्ण जीवन भर काम किया, बड़ा संघर्ष किया और वो सच में एक बहुत बड़े समाज के नायक थे। उस दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आज एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। ये निश्चित रूप से वो हमारे आदिवासी जनजाति समाज, उन सब के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका हमारे प्रधानमंत्री जी की है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, कौशल के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उनकी तरक्की हो, उसके लिए आज एक भारत की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, अनेक कार्य कर रही है और हम सब की भी प्राथमिकता है। राज्य के अंदर हमारे यहाँ भी 5 प्रकार की जनजाति निवास करती है। उन सभी जनजातियों का उत्थान हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़कर आएं, समाज के हर क्षेत्र में वो कदमताल करें, सब में उनकी सहभागिता हो। उसके लिए हम अनेकों कार्यक्रम चला रहे हैं और निकट भविष्य में भी चलाएंगे। झारखंड स्थापना दिवस पर सीएम धामी का पोस्ट, झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों एवं नैसर्गिक सौंदर्य से समृद्ध है। सांस्कृतिक विविधताओं को आंचल में समेटे है झारखंड। ये सीएम धामी की तरफ से पोस्ट किया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कांग्रेस पर निशाना। 2013 की केदारनाथ आपदा को लेकर के निशाना साधा। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने निम्न स्तरीय राजनीति की। राहत बचाव कार्य में निम्न स्तरीय राजनीति का सहारा लिया और इसके परिणाम स्वरूप अनेक श्रद्धालुओं को जान गंवानी पड़ गई। 2013 के समय में भी आपदा आई थी। उस समय में कितनी लापरवाही बरती गई थी। बहुत सारे सामान, आपदा राहत सामग्री दिल्ली में ट्रकों में भरी हुई थी, लेकिन वो उत्तराखंड केवल इसलिए नहीं पहुंच पाई कि उस समय कांग्रेस पार्टी के जो शहजादे हैं राहुल गांधी, जिनको हरी झंडी दिखानी थी, वो हरी झंडी दिखाने के बजाय कहीं विदेश में चले गए थे और इसके कारण से राहत सामग्री उत्तराखंड नहीं पहुंच पाई। राहत सामग्री के लोग उसका इंतजार करते रहे, वो सामग्री वहीं सड़ गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्टेटमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के कामजारी योजनाओं से महिलाओं को बनाया जा रहा है सशक्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा स्टेटमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के काम जारी
योजनाओं से महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश हो रही है। मैंने कल भी जो है उद्यमिता के क्षेत्र में जब पलायन आयोग की भराड़ी शहर में बैठक हुई, पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति वहां के प्रतिनिधि के रूप में पहुंची थी। मैंने देखा है कि उनके ब्रांड इतने अच्छे हो रहे हैं, सिलाई के, बुनाई के, खाने के, तमाम प्रकार के जो उनके उत्पाद हैं, वो उत्पाद आज पूरे देश के अंदर उसकी डिमांड होने लगी है। और हमने इसीलिए हिमालय हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को यहाँ लॉन्च किया है। सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री सशक्तिकरण महिला योजना प्रारंभ की है, जिससे कि हमारी बहनों को एक मार्केट मिले और उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसका परिणाम भी निकला है। पिछले सालों में 1 लाख से ज्यादा बहनें हमारी राज्य के अंदर लखपति दीदियां बनी हैं और अगले 1 साल में हमने लक्ष्य लिया है कि 1.5 लाख बहनों को और हम लखपति दीदी बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है कि हमारी बहनों को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। हमने इसी को ध्यान में रखते हुए 30% का क्षैतिज आरक्षण अपनी मातृशक्ति के लिए तय किया है, सुनिश्चित किया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा स्टेटमेंट, देवभूमि से प्रधानमंत्री मोदी का विशेष लगाव है, उत्तराखंड के विकास को गति मिल रही है। आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जी का इस क्षेत्र से इतना जुड़ाव है। मैं जब भी उनसे मिलने गया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा कि आदि कैलाश क्षेत्र में आने वालों की संख्या कितनी हो गई है, वहां पर किस प्रकार की चीजें हो रही हैं, क्या और चुनौतियां वहां पर आ रही हैं। उनका ये जुड़ाव प्रदर्शित करता है कि चाहे वो हमारा आदि कैलाश क्षेत्र हो, चाहे वो बाबा केदार का स्थान हो, चाहे उत्तराखंड का कोई स्थान हो या देवभूमि उत्तराखंड हो, उनके हृदय में बसता है। भाइयों बहनों, हर समय वो उत्तराखंड की चिंता करते हैं और कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जिस समय जिस किसी विशेष अवसर पर उत्तराखंड का स्मरण वो न करते हों। वहीं देहरादून जिला प्रशासन ने भूमि धोखाधड़ी के मामले पर रोक लगाने के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोजने का फैसला किया है। इसकी मदद से जमीन खरीदने वालों को रजिस्ट्री से पहले ही उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि दून में रजिस्ट्रार कार्यालय के पास जल्द ही डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खुलेगा और इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया। रजिस्ट्रार सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों को भूमि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के आदेश दिए गए। ज्यादातर लैंड फ्रॉड्स का जो कारण है, जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो बायर की इग्नोरेंस है। इसका एक सरल उपाय ये था कि हम एक मुफ्त सुविधा दें आम जनमानस को एक कंप्यूटर कियोस्क के माध्यम से, कि वो वहां पर आकर पहले जिस जमीन के बारे में ट्रांजैक्शन की जा रही है उसका पूरा डिटेल्स देखें, उसकी हिस्ट्री देखें, उसकी खतौनी चेक करें कि क्या वो जमीन पहले ट्रांजैक्ट हो रखी है और जो सेलर है क्या वो ऑथेंटिक है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर लाशों पर भी राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया। दरअसल कांग्रेस ने देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए सड़क हादसे के पीछे क्लब और पब की संस्कृति को बड़ी वजह बताया, जिस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि कांग्रेस लाशों पर भी राजनीति कर रही है। सड़क हादसे के पीछे कई वजह होती है। यदि देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए सड़क हादसे के पीछे क्लब और पब की संस्कृति है, तो फिर अल्मोड़ा में हुए बस हादसे के पीछे की क्या वजह है? सरकारों पर आरोप देने का सब्जेक्ट नहीं है। क्या कांग्रेस ये कह सकती है कि उसके शासनकाल में कोई इस प्रकार की दुर्घटना नहीं घटी? संख्या कम ज्यादा हो सकती है, क्या वो कह सकती है क्या इस बात को? क्या पहाड़ में कौन से पब चल रहे हैं? अगर 36 लोगों की मृत्यु होती है और बस खाई में गिर जाती है, वहां कौन सा पब वहां के लोग गए हुए थे? ये गलत बात है। सिर्फ देखिए, लाशों पर राजनीति इसी को कहते हैं। लाशों पर राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस बहाने तलाशती है सरकार को घेरने के। वो मौत को भी मौत के तरीके से नहीं देख रही है, वो भी एक मौके की तरीके से देख रही है। वार्षिक बंदी के बाद राजाजी टाइगर रिजर्व की सभी रेंज के गेट्स खोल दिए गए हैं, जिसके बाद अब सैलानी जंगल सफारी का लुत्फ उठा पाएंगे और जंगल में हाथी, गुलदार, चीतल और सांबर जैसे वन्यजीवियों का दीदार कर पाएंगे। बता दें कि मानसून सीजन के चलते मेंटेनेंस के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट्स बंद किए गए थे और मेंटेनेंस का कार्य पूरा होने पर 15 नवंबर को फिर से गेट खोले गए।
अधिकारियों ने बताया है कि भारतीय सैलानियों के लिए 150 और विदेशी सैलानियों के लिए 600 रुपये शुल्क रखा गया और इस बार जिप्सी संचालक भी वर्दी में नजर आएंगे। वहीं हरिद्वार की लक्सर में स्टेट हाईवे पर हादसा हुआ है। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली से ओवरटेकिंग के वक्त यात्रियों से भरी हुई जो बस है वो पेड़ से जा टकराई और इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस राजस्थान से हरिद्वार जा रही थी और बस में गंगा स्नान के लिए यात्री जा रहे थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज हो रहा है। मसूरी बालूगंज स्थित सनातन धर्म मंदिर सभागार में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है और इस शिविर में मेडिट्रीना अस्पताल के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों का उपचार किया। शिविर में सुबह से ही मरीजों की कतार लगी रही। मेडिट्रीना अस्पताल से आए चिकित्सक शिल्पा झा ने बताया कि अब तक 60 से 70 लोगों का उपचार किया जा चुका है और अभी भी काफी संख्या में मरीज आ रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ उमड़ रही है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। सुबह 4 बजे से ही हर की पैड़ी पर भीड़ पहुंची। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में स्नान कर दान पुण्य करने का विशेष महत्व है, लिहाजा शाम तक कई लाख श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे। वहीं पर हरिद्वार पुलिस ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पुलिस ने रूट डाइवर्जन के साथ साथ पार्किंग की बड़े स्तर पर व्यवस्था की ताकि शहर में जाम की स्थिति न बने। पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टर में बांटा गया। वहीं ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया। भीड़ वाले इलाकों में 0 जोन घोषित किया गया है। वहीं ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर कार्तिक श्रद्धालुओं की रौनक देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं और दान पुण्य कर स्नान कर रहे हैं। इसके साथ ही गुरुद्वारे में सुबह से गुरुवाणी का पाठ चल रहा है। ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार के दर्शन। ओंकारेश्वर मंदिर में पंचमुखी विग्रह है। ऊखी मठ के 6 महीने बाबा केदार में दर्शन। कपाट खुलते समय विग्रह डोली जाएगी। अल्मोड़ा की रानी खेत में पद्मश्री स्वर्गीय प्रोफेसर MC पंत की स्मृति में हील फाउंडेशन के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि DG हेल्थ डॉक्टर तारा आर्या ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में 10 विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने लगभग 150 से अधिक मरीजों का परीक्षण किया है। शिविर में विशेष रूप से कैंसर रोग, हड्डी रोग, दंत रोग, ENT, स्त्री रोग, नेत्र रोग, खून की जांच, निःशुल्क दवा एवं चश्मों का निःशुल्क वितरण हुआ।